हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में है। एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो हम लोगों ने पहले ही बना रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो का मेन मोटो है, हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और साथ ही साथ हम लोग पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में तो लिए ही थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे एक बार जाके चेक जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है तो पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, राइट। जैसे इसका इट्स जनरल फॉर्म क्या होगा भाई, ax स्क्वायर होगा प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे जो आपका a है या फिर b है या फिर c है, ये सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। और हाँ, ये जो a है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा आपका, a इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को याद रखना है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका वेरिएबल हो गया, x इज वेरिएबल, राइट, x इज वेरिएबल। तो आई होप कि आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है समझ में आ गया। ये डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल होता है। साथ ही साथ इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देता हूं। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें इसका क्या है, जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म जानने के बाद आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको याद होगा, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b। मतलब जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके आगे जो भी मल्टीप्लाई में नंबर रहता है वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a हो गया, एक्स का कोफिशिएंट आपका b हो गया, और इसके बाद या c के बाद कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। क्या ये कांस्टेंट टर्म। तो ये जो नंबर है हम लोग को सीखना, मतलब समझना क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो कोफिशिएंट क्या होता है तो समझ गए। अब आपको याद होना चाहिए, अगर डिग्री 2 होता है तो उसका जीरोज कितना होगा, 2 होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, जितना नंबर ऑफ डिग्री उतना ही उसका जीरो। 1 डिग्री है तो 1 जीरो, 2 डिग्री 0 2, 3 डिग्री 0 3, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, इसलिए इसका 2 जीरो हम लोग जनरली लेते हैं। 1 जीरो को बोलेंगे अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसका जीरोज होता है। तो हम लोग को इसमें रिलेशनशिप डिफाइन करना है। 2 रिलेशन होता है, एक सम ऑफ जीरोस का, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब नेगेटिव तो लगा ही देना है, साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे देखिए क्या है, बी, नेगेटिव लगा दिए, और ये बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। बाय में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, इसलिए बाय में ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर आप देखना चाहें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है तो सी लिख दिए। फिर बाय में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, ए, तो वही ए हो गया। तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ एंड करके वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन भी आपको वेरीफाई करना है।
तो सबसे पहला काम आप लोग जीरोस फाइंड आउट करने क्लास 8 में भी सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं, आज मैं आपको 10th में भी सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर अभी तक नहीं सीखे हैं तो अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको सीख लीजिए। सबसे पहले देखना है इक्वेशन पॉलिनोमियल को कि ये जनरल फॉर्म में दिया है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 वेरिएबल जो है वो अरेंज भी है, साथ ही साथ जनरल फॉर्म में भी है। तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, नंबर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है 1, तो 8 इंटू 1 करिए, मतलब कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8, 8 1 जा 8। ठीक है, अब इस 8 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, कितना नंबर में तोड़ना है, दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए। तो बीच वाला नंबर क्या है 2, माइनस उससे आगे उसको अभी ध्यान नहीं देना है, बस अभी 2 लाने पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको सोचेंगे कि माइनस कैसे लाया जाए। ठीक है, तो प्लस या माइनस करने मैंने बोला आपको, तो इसमें भी आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा कि प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो इस जगह देखिए ये आपका क्या है माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा माइनस, आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग इसको दो ऐसे नंबर तोड़ेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो क्या 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 करने से क्या 2 आएगा, जी हाँ 2 तो आ जाएगा, माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करना था, माइनस कर दिए तो बीच का नंबर 2 आ गया, 4 माइनस 2 दैट इज 2। लेकिन आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करना होगा, आपको बड़े नंबर को माइनस में रखना होगा, छोटे नंबर को प्लस में। -4 + 2 करेंगे तभी तो आपका -2 आएगा ना। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस है 4x लिखिए, फिर प्लस में 2x लिखिए, x के साथ लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना है, -8। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से कॉमन निकालना है, कौन कौन से, इससे और इससे, ये दोनों से कॉमन निकालना है। ये लाइन आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, लाइन आप लोग को नहीं करना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है, इसको हटा ही देता हूं। ठीक है, तो कॉमन कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर और -4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x निकालिए, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x निकल चुका है तो माइनस में 4, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे यहाँ प्लस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 का टेबल 8 कितना बार में, 4 बार में। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम आया तो आपने सही किया, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है, तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा सेम आया था तो ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट के बाहर जो था उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, अब यहां तक आपने क्लास 8 या 9 में सीख रखा है। यहां से आगे देखिए, x - 4 = आपको 0 कर देना है, और x + 2 = भी आपको 0 कर देना है। यहां से ये -4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 4, यहां से ये +2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2। तो आपका 2 जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 2 जीरोस आने का था, 2 जीरोस आया, किसी भी एक जीरो को हम लोग बोल देंगे अल्फा और किसी भी एक जीरो को कह देंगे बीटा। तो शुरू वाले को नॉर्मली अल्फा बोलिए, बाद वाले में जो भी आया उसको बीटा। अल्फा या बीटा हर व्यक्ति का अलग अलग आ सकता है, इसमें कोई हैरानी और परेशानी वाली कोई बात नहीं है, किसी को भी अल्फा लेंगे किसी को बीटा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आ गया, आपका जीरोस निकालने बोला गया था, निकाल लिए। अब आपको इसके आगे जो बोला है वो बोला है वेरीफाई करने, क्या बोला है, वेरीफाई करने। तो नाउ क्या वेरीफाई करना है आपको, सम ऑफ जीरोस, क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है, अच्छा -2 है, राइट, यहाँ x = क्या है -2, तो -2 लिखेंगे। ठीक है, तो बीटा कितना है -2 = माइनस b का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आप -2, x का कोफिशिएंट को ही b बोलते हैं ना, तो -2 है यहाँ पे तो -2 लिखेंगे विथ साइन, राइट, और a का मतलब x² का कोफिशिएंट मतलब कितना है 1, 4 प्लस माइनस तो माइनस में 2, 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और 2/1 तो 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो LHS है
ठीक है, वो RHS के बराबर आ चुका है। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो ये सम ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट चीज जो वेरीफाई करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या वेरीफाई करना है, सिर्फ अभी सम ऑफ जीरोस वेरीफाई किए हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस है सिर्फ। अभी हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अभी मैं बहुत स्लो बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ जाइए बोल के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, C/A। अल्फा का वैल्यू 4 लिए हुए हैं और बीटा का वैल्यू -2 है, ठीक है, 4 और -2। इधर C का वैल्यू कितना है, माइनस में 8 है तो -8 लिखिए, और A का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो 1 लिखिए। 4 2 जा माइनस में 8 हो जाएगा, -8/1 तो यहाँ पे माइनस में 8। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। जब LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS है, इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आ गया, उसमें भी LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो आपका काम हो चुका है। क्या काम था आपका, वेरीफाई करना। तो आप यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दीजिए वेरीफाइड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वेरीफाई करने सीख गए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। तो फिर से मैं सेम स्टेप से बता देता हूं दोबारा, ध्यान से देखिएगा। s² के आगे क्या है 4 और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 4 1 जा 4, ये 4 आपका है, ठीक है। ये 4 जो है आपका, इस 4 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से फिर से क्या मिलना चाहिए हम लोग को, 4। और हम लोग को देखना है यहाँ पे क्या साइन है, प्लस। वहां पे अगर प्लस का साइन होता है तो आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 4 को तोड़ना है और दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको फिर से प्लस करने पे कितना आ जाए, 4। तो आसान है, 2 2 जा 4, तो 2 + 2 करते हैं तो हम लोग का 4 आ जाता है, राइट। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस। इससे तो आपका प्लस का साइन आएगा ना, प्लस का साइन आएगा, लेकिन आपको लाना है माइनस का साइन। तो माइनस का साइन कैसे आएगा, अगर माइनस में लाना है तो आपको दोनों नंबर को माइनस में रखना है, -2 -2, दोनों प्लस भी हो जाएगा लेकिन साइन लग जाएगा माइनस का, -4 आ गया ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से तोड़ना है। आप जितना बार तोड़ने का प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा से टूटेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 1 2 नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4s² माइनस में 2s लिखेंगे, फिर माइनस में 2s लिखेंगे, फिर प्लस में 1, दोनों से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से s कॉमन निकल जाएगा। 2 का टेबल है 4 कितना बार में, 2 बार में। अब s है, ये s² में से s निकला तो क्या बचेगा, s बच जाएगा, फिर माइनस, ये 2s तो निकल चुका है, क्या बचेगा 1, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 2s + 1 है, दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन रहता है। अब यहाँ पे सीखिए अच्छे से, है ना, -2s में से -1 निकल चुका, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2s, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे आपने माइनस निकाल रखा है। यहाँ पे जब भी आप माइनस लिखिएगा तो यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसको बदल देना है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर का जो भी साइन रहेगा उस साइन को बदल देना है। जैसे यहाँ पे अभी प्लस दिखाई दे रहा है तो हमको क्या लिखना है, माइनस, और 1 का टेबल है 1 1 बार में, इसीलिए हम 1 लिख दिए। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2s - 1, ब्रैकेट के अंदर 2s - 1, तो हम लोगों ने सही किया है, 2s - 1 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी आपको 2s - 1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 2s - 1 ब्रैकेट के बाहर में भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो 9th में सीखे हैं। क्या करना है, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 कर देना है, उसी प्रकार से 2s - 1 इज इक्वल टू भी 0 कर देना है। तो 2s, ये -1 उधर गया तो प्लस में 1, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यहाँ पर भी 2s, ये -1 उधर गया तो प्लस में 1, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, मतलब दोनों में कितना आ गया 1/2 1/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी 1/2। अब आपको यहाँ से काम करना है, क्या काम करना है, वेरिफिकेशन का, ठीक है। वेरीफाई करने नहीं बोला तो बस यहीं तक काम खत्म, ठीक है, लेकिन वेरीफाई करने बोलेगा तो आपको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले क्या, सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का भी वैल्यू 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू क्या है इधर, माइनस बी बाय। तो पहले माइनस है तो माइनस लगाइए, बी मतलब एस मतलब यहाँ पर जो है उसका कोफिशिएंट तो क्या है, -4 है कोफिशिएंट में, -4 लिखिए। बाय में ए का, हाँ ए, एस स्क्वायर का क्या है 4, तो वही हो जाएगा आपका ए का वैल्यू। 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हाफ प्लस हाफ कितना 1 इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पर अभी RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू क्या RHS। तो ये काम आपका वेरीफाई हो गया। अब इसके आगे आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाता है C बाय ए। क्या होगा C बाय ए। अल्फा का वैल्यू 1/2 बैठा दीजिए, बीटा का वैल्यू भी 1/2 ये भी बैठा दीजिए, इज इक्वल टू C का वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है +1 तो 1 लिखिए, और एस स्क्वायर का आगे जो वैल्यू है वही ए होता है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। 1 1 जा 1 हो गया, नीचे 2 2 जा 4 हो गया। क्या दोनों साइड बराबर आया, जी हाँ बराबर है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू क्या RHS। तो अब आपको यहाँ पे क्या फाइनली लिखना है, वेरीफाइड। क्या लिखना है, वेरीफाइड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, राइट। वेरीफाई आपको करना है, और नहीं होता है तो फिर भी आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। वेरीफाई आप लोग करिएगा। यहाँ पे मैं आपको लोग को सिर्फ फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ध्यान से सुनिए, इसको कैसे समझना है। देखिए ये जनरल फॉर्म में नहीं है, आपको इसको करना पड़ेगा। 6x² होना चाहिए, उसके बाद x वाला टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म पीछे है, तो यहाँ क्या साइन के साथ है -7, तो -7 लिखेंगे पहले x के साथ, फिर -3 ऐसे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ने बताया कि आखिरी वाला नंबर से शुरू वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके तोड़ देना है, तोड़ के बीच वाला नंबर लाना है। तोड़ के देखेगा आएगा ही नहीं, कभी आ भी गया तो भी गलत आएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला, उसके बाद लास्ट में नंबर वाला। ठीक है, अरेंज होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए 6 3 जा कितना होता है 18, तो 18 को आपको तोड़ करके दो ऐसे नंबर में लाना है जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कितना आना चाहिए 7। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है, यहाँ देखे पता चलेगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 2 9 जा 18 होता है क्या, 2 9 जा 18, और 2 - 9 करेंगे तो हम लोग का माइनस में 7 आएगा, माइनस में ही लाना है। ठीक है, बड़े नंबर को माइनस में रख दिए, छोटे नंबर को प्लस में रख दिए। तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, 6x² प्लस में 2x, फिर माइनस में 9x, माइनस में 3। अब 2x कॉमन निकल जाएगा तो 2x कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का 2 6 कितना बार में 3 बार में, x² में से x निकल गया तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 2x पूरा निकल गया तो 1। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 9x और 3 में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 3 निकाल दीजिए। ठीक है, -9x में से -3 निकल गया, 3 का टेबल में 9, 3 बार में x बचा हुआ रहेगा तो x लिखिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पर का जो भी साइन होगा वो बदल देना है, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। 3 का टेबल 3 1 बार में, क्या ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है, तो जी हाँ सेम है, तो सेम वाला को लिखिए 3x + 1। उसके बाद आप जो बाहर है उसको भी लिखिए 2x - में 3। ठीक है, तो यहां से आप लोग का फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसके आगे आप लोग को क्या करना है, ध्यान से रखिए, 3x + 1 को इक्वेट कर देना है 0 से, उसी प्रकार से 2x - 3 को भी इक्वेट कर देना है 0 से। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 उधर गया तो -1,
ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ पे 2x है, ये -3 उधर गया तो प्लस में 3, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ से आपका अल्फा जो आ गया -1/3 आ गया, और जो बीटा हो गया वो हो गया 3/2। अब आपको वेरिफिकेशन का काम हम छोड़ देते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन आप लोग कर लीजिएगा सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। एक बार प्रोसेस अगर याद नहीं है तो पीछे जस्ट थोड़ा सा पीछे आ जाइए वीडियो में, सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर में मैंने बता रखा है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो है ही नहीं। कांस्टेंट वाला टर्म अगर ना रहे तो क्या करना है, सिंपल जो भी लिखा हुआ है उसको कॉमन निकाल लेना है। 4u² + 8u है तो आपको 4 और u कॉमन निकाल लेना है। 4u कॉमन निकल जाएगा, निकालिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 निकल गया, u² में से u निकला तो u बचेगा, प्लस है तो प्लस, 4 कटे 8 कितना बार में, 2 बार में, u बाहर आ गया, ठीक है। तो 4u एक बार इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और उसी प्रकार से u + 2 बराबर भी 0 कर दीजिए। u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0/4। 0/4 कहने का मतलब क्या हो गया, 0, और u + 2 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये +2 उधर गया तो माइनस में 2 हो गया, u बराबर वहां से निकल गया, u बराबर यहां से निकल गया, तो आपका फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। वेरिफिकेशन आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म की जगह आप प्लस में 0 लगा के वेरीफाई कर लीजिएगा, प्लस में 0 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म की जगह c की जगह क्या है, 0, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर परेशानी आता है तो आप लोग उसको कमेंट में कर सकते हैं, और उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को बना के दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो यहाँ पर भी घबराने वाला बात नहीं है। a² - b² के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। t² है, माइनस है तो माइनस, 15 को आप √15 का स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत है, √15 का स्क्वायर दैट इज 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b एक बार और एक बार a - b, ठीक है। क्या होता है, a + b और एक बार a - b, तो यहाँ पर भी वही करना है, a² - b² है तो एक बार आप प्लस में लिख लीजिए और एक बार आप माइनस में लिख लीजिए, तो आपका फैक्टराइज वाला काम तो हो गया। अब यहाँ से t + √15 इज इक्वल टू आपको 0 कर देना है, और t - √15 भी आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो ये प्लस वाला √15 उधर जाएगा तो माइनस में √15 हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में √15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर करके, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस में √15 और बीटा इज इक्वल टू प्लस में √15, ठीक है। तो अल्फा और बीटा तो निकल गया। अब आप लोग वेरीफाई करिएगा, यहाँ पे जो बी वाला टर्म है वो नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना आए। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना है, t² प्लस लगाइए 0 × t कर दीजिए, मतलब t के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है, मतलब 0 × t 0 हो जाएगा, फिर माइनस में √15, √15 नहीं है -15 है सिर्फ। तो a का वैल्यू यहाँ से 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -15। तो इससे आप लोग वेरीफाई आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 3x² - x - 4 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसको बता दे रहा हूँ बट और भी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। 4 3 क्या हो गया भाई, 12। अब 12 को तोड़ के आपको क्या लाना है, 1। तो 4 - 3 करेंगे तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 4 - 3 1, लेकिन लाना माइनस में है, ठीक है। क्या है, माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस में, छोटे नंबर को प्लस में। तो 3x² लिखिए, माइनस में 4x लिखिए, फिर प्लस में 3x लिखिए,
फिर माइनस में 4 लिखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, x कॉमन है तो x निकालिए, क्या बचेगा 3x, माइनस है तो माइनस, x का टेबल में क्या है ये x तो निकल गया, माइनस में 4 बच गया, प्लस है प्लस लिखिए, 3x माइनस 4 में कुछ भी कॉमन है नहीं है तो 1 कॉमन है, 3x रह जाएगा, आपने यहाँ प्लस रखा है तो ये साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 का टेबल है 4 बार में, तो ब्रैकेट के अंदर आपने जो लिखा है वो दोनों सेम है इसलिए एक बार लिख दीजिए, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी एक बार लिख दीजिए। अब आपका काम यहाँ से क्या करना है, इसको आपको अलग अलग कर लेना है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0 कर देना है, 3x माइनस 4, ये माइनस 4 उधर गया तो प्लस में 4 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, और यहाँ से x प्लस 1 है उधर जाएगा तो -1, तो यहाँ से आपका जो अल्फा है वो हो गया 4/3 और जो बीटा है वो है -1, ठीक है, -1। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको होमवर्क में आप लोग बनाइए। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप जल्दी से कमेंट में कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आप लोग का वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मिल जाएगा। हाँ, सभी क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप लोग का ये जो 1 नंबर का फैक्टराइजेशन मैंने बताया और साथ ही साथ कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं वो बताया, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप लोग का जो और भी क्वेश्चन आएंगे सबको बना सकें आप लोग, ठीक है। तो वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि आपके क्लासमेट हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि हर एक बच्चा इसको अच्छे से सीख जाए और कंप्लीट कर ले, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।